नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। मऊ जनपद में शहर में थैलेसीमिया नामक बीमारी से ग्रसित कुल 23 बच्चों के बारे में जानकारी हुई है। मऊ में 3 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के बच्चों को यह बीमारी है। इन बच्चों की बीमारी का संज्ञान डॉक्टर राहुल राय और उनकी धर्मपत्नी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अन्नपूर्णा राय ने लिया है। आप देख रहे हैं अमित चौहान की रिपोर्ट। अच्छा, तो कितना खर्च लग जाता है इलाज कराने में? 3,000 तक लग जाता है हर महीने? हर 20 दिन पर? तो कैसे अफोर्ड करते, कैसे मैनेज कर पाते हैं? जैसे मन वैसे होता है सर। कितने साल के आप हो गए? 24 साल से होगा, 96 से 25 साल से। क्या नाम है? अभिषेक सोनकर। कैंप लगवाएं ब्लड डोनेशन के, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट हो और डोनेट ना करना पड़े, मतलब हर बार जाके बच्चों के लिए माँ बाप को ब्लड ना देना पड़े। क्योंकि एक बच्चे के माँ बाप जिनके बच्चे को थैलेसीमिया है, 3 महीने में एक बार ब्लड दे सकता है आदमी। तो अगर वो कितनी बार ब्लड देंगे? तो हमें जनता का सहयोग चाहिए इन बच्चों के लिए, क्योंकि इनका इस बीमारी में कोई दोष नहीं है। और इन बच्चों को अगर हम कुछ दे पाए अपनी सोसाइटी, अपने समाज की तरफ से, तो एक बहुत ही सुंदर मैसेज जाएगा कि भाई अब हमारा समाज अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार है। इस बीमारी को होने के क्या कारण है? सर, ये बीमारी जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब अनुवांशिक बीमारी है। इसका कोई कारण नहीं, ये दुर्भाग्य की बीमारी है। माता पिता से ऊपर से जो जीन्स चले आ रहे हैं, जिससे हमारी रक्त कोशिकाएं बनती हैं, उनमें अनुवांशिक डिफेक्ट, उनमें अनुवांशिक कमी की वजह से इन बच्चों का ब्लड ठीक से बाकी पहल तो है अच्छी। इसमें फ्री में डोनेशन का है, ब्लड फ्री में मिलना चाहिए। कई जहाँ सोनभद्र ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब कि अच्छे सेंटर, वहाँ के बच्चों को जाना नहीं पड़ता कहीं और चढ़वाने के लिए। अनलेस अंटिल में कोई दिक्कत हो बीच में, तब तक उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता है। और ये जो है बीमारी, ऐसा नहीं कि मतलब अगर हम न चाहे रोकना, तो ऐसा नहीं कि रुक नहीं सकती, चाहे तो रोक सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग कुंडली की जांच कराते हैं ना, कि शादी करने से पहले एक बार कुंडली की जांच देख लिया जाए कि मिल रहा है कि नहीं, गन्ना देखा जाता है कि मिल रहा है कि नहीं। उससे अच्छा कि एक बार थैलेसीमिया की जांच करा ली जाए माँ बाप के। अगर माँ बाप ट्रेट होंगे तो बच्चे अगर दोनों में ट्रेट है तो बच्चा हो जाएगा वायरस में, ठीक है। और थैलेसीमिया सिर्फ एक जैसा नहीं होता, कुछ बच्चों को मतलब जैसे कुछ होता है कि माँ बाप को थैलेसीमिया है लेकिन चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, लेकिन जब बच्चों को होगा उनमें सीवियरिटी बढ़ जाती है, मतलब कि वो जो रोग की वो है वो बढ़ जाता है, उनको चढ़ाना पड़ता है। ये है कि हम चाहते हैं कि कम से कम एक बेसिक, हम लोग कहाँ ऊपर की बातें करें पहले की, मतलब अब तो बहुत आगे दुनिया बढ़ गई कि ट्रांसप्लांट तक होते हैं। थैलेसीमिया के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है कि मतलब उस बच्चे को आगे ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम लोग वहां तक कहीं पहुंचे ही नहीं है। हम तो उनके पहले की शुरुआती इमरजेंसी काम है जो कि ब्लड चढ़ाने, वो हम इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले ब्लड तो मिले उनको। मूल समस्या क्या हो रही है? मूल समस्या हो रही है कि उन्हें ब्लड नहीं मिल पा रहा है, समझ रहे हैं। थैलेसीमिया सोसाइटी बने जिसके अंतर्गत हर दिन हर क्षण कुछ काम हो, कि मतलब हम सोचे इसका कि ब्लड का कैसे इंतजाम कर पाए। कुछ कैंप लगाए जाएं जिससे मतलब ये ब्लड तो इंसान के शरीर से बनता है, तो कोई देंगे तभी ब्लड मिलेगा। हर इंसान को जिसके अंदर है वो देगा। तो अब ऐसा नहीं कि अब ब्लड जब आप देंगे तो हर 15 दिन 1 महीने के अंदर दोबारा आपका बन जाएगा, लेकिन इन बच्चों में दिक्कत नहीं बन पाता है। तो जिसके पास है वो देगा, तभी तो अगर कोई अमीर है तभी गरीब को देगा, तभी कुछ उसका भी कुछ उद्धार होगा। तो ये बात है। और बाकी जब हम इस काम में सफल होंगे तो हम आगे और कुछ सोचेंगे क्या, और इसके मतलब तो ये है हम लोग का कि हमने जो थैलेसीमिया के हेड हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के, उससे रवि भैया हैं, इन्होंने बात की है। उन्होंने इनको जो सुझाव उनके हमें मिले, क्योंकि ऐसे बच्चे केवल मऊ में नहीं है, बलिया में भी हैं, देवरिया में भी हैं, हर जिले में ऐसे बच्चे हैं। ये बीमारी बहुत कॉमन है, ऊपर से दिखती नहीं, लोग समझ नहीं पाते जितनी होती है। बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं जवानी तक, क्योंकि उनको इतने ब्लड ही नहीं मिल पाता है, घर वाले थक जाते हैं, कुछ गरीबी से इलाज नहीं करा पाते हैं। तो ये रवि भैया हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे बाकी भाई हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। इन लोग के बच्चे पीड़ित हैं, ये इस चीज से पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों से मिला। हमारा ये जो मेन एम है कि एक सोसाइटी बने, ताकि आप लोग की मदद मिले हमें, और एक जागरूक लोग जो समाज है उनकी मदद मिले, तो इन वंचित बच्चों के लिए हम कुछ कर पाए। हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा सोसाइटी बना के कि हम जिम्मेदार अधिकारियों से मिले, सीएमओ सर से मिलेंगे हम लोग पहले, सबसे पहले, और उनके सामने अपनी बातें रखेंगे। हम चाहेंगे ब्लड बैंक में रेड सेल कंपोनेंट की व्यवस्था हो जाए, जो कि आपके माध्यम से मुझे लगता है कि सुनिश्चित होनी है। तो उसके माध्यम से अगर ब्लड बैंक कंपोनेंट मिलने लगे मऊ में, तो हमें इधर उधर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर हमारे यहाँ मिलेगा तो हम बलिया के बच्चों को, गाजीपुर के बच्चों को, या हो सकता है देवरिया के जो
छड़े इलाके हैं मऊ से, उनके बच्चों को भी हम लोग यहाँ पे अच्छी चीजें सप्लाई और अच्छी ब्लड की कोशिकाएं मुहैया करा पाए। तो यहाँ पे क्या इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है? सर अभी दुर्भाग्य से देखिए, ब्लड बैंक होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, मऊ में ब्लड बैंक है, ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि और उसको अपग्रेड किया जाए। अपग्रेड करने में कंपोनेंट की सुविधा, कंपोनेंट लोगों को इकट्ठा किया है, ये हमारे जमाल भाई हैं, ये मऊ ब्लड डोनेट ग्रुप चलाते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और इस समूह में बहुत से सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। मऊ में जितने भी केसेस आते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे अदर ऑपरेशन हो, चाहे थैलीसीमिया वाले बच्चे हो, दिन हो या रात हो, 12 बजे हो, इनके संपर्क में जो लोग आते हैं ये तुरंत ब्लड डोनेट कराते हैं, उन लोगों को ब्लड उपलब्ध कराते हैं। इनके पास हजारों बच्चे हैं, बच्चे डोनेट करते हैं, तो जिससे मरीजों का मतलब कि बीमारी के लिए हम लोग संयम रहते हैं, इनसे मिलकर ब्लड उपलब्ध करा देते हैं। ये हमारे थैलीसीमिया वाले बच्चों को भी ब्लड डोनेट करवाते हैं। परिचय? जमाल अख्तर। हम एक समूह व्हाट्सएप ग्रुप बना करके चला रहे हैं, जिसमें जैसे कोई भी अगर ब्लड रिलेटेड कोई भी समस्या आती है मरीज को, जैसे अक्सर ये होता है कि ब्लड के न मिलने से लोग डेथ कर जाते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में। तो हम इससे लड़ने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम के लोग इसमें साथ काम कर रहे हैं, बराबर के जो सहयोगी हैं। और डिलीवरी केसेस हो या थैलीसीमिया, कैंसर या एक्सीडेंटल केसेस हो, जी हम सोशल मीडिया पे अक्सर ये देखा करते थे कि कोई न कोई ये जो है कि डालता था ब्लड के रिलेटेड कि ब्लड की आवश्यकता है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया क्यों ना हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाए इसके संबंध से, और इसमें शहर के जितने डोनर हैं या जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी को जीवन दान देना चाहते हैं, उनको जोड़ा जाए और लोगों की इस प्रकार से सहायता की जाए। ये ग्रुप बना के लगभग 6 महीना हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 70 लोगों की हम लोगों ने मदद की है। हम लोग निःशुल्क ब्लड मुहैया कराते हैं, कोई इसका चार्ज नहीं लेते, और यहाँ तक कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है या कोई बहुत गरीब परिवार से हैं, जैसे डिलीवरी केस है और उसमें वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं ग्रुप के जरिए। मऊ ब्लड डोनेट ग्रुप के जितने सदस्य हैं, हम आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हर वक्त ये हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब भी कोई मरीज आता है तो उनके जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास, बड़ा गांव घोसी। अच्छा, क्या नाम है? मुंतजिर अब्बास मेरा। थैलेसीमिया है, हर 15 दिन पे इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, और जब से पीजीआई बंद है ये सारे बच्चे बहुत दिक्कत में हैं। अच्छा, क्योंकि डोनर नहीं मिल रहे हैं, ब्लड नहीं मिल रहा है बच्चों को, ब्लड चलने से इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, बच्चे के मतलब स्वेलिंग आ जाती है चेहरे पे, पैर में, और जिसकी वजह से सारे बच्चे बहुत सारी दिक्कतें आती है इसमें, और इसकी वजह से हम लोग बहुत इस वक्त इस समय बहुत परेशानियों की तरफ से गुजर रहे हैं। खालिद भाई ने वो रखी है कि कुछ समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन सर यहाँ भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इस सिलसिले में जानता, इस बारे में जानता, इसलिए सारे बच्चों को बहुत दिक्कत है। हम प्रार्थना यही करते हैं कि जल्द से जल्द पीजीआई खोला जाए और सारे बच्चे बस ठीक है। सारे बच्चों को ये मतलब जानने के लिए कि मतलब इस मऊ जिले में कितने बच्चे हैं, जैसे 23 बच्चे हैं, मुझको जानकारी दी गई 23 बच्चे हैं, खालिद भाई ने ये बताया मुझको। तो इसके बाद आप लोग का क्या आगे का कदम क्या रहेगा? अब भाई जो यहाँ होगा मीटिंग में वो देखा जाएगा। भाई खालिद भाई हम लोग को हर 15 से 20 दिन में 15 दिन में पीजीआई जाना पड़ता था बच्चों का ब्लड चढ़वाने। मेरा नाम सीमा है, थाना कोतवाली के पास मऊ में है, और मोहल्ला हाटी मदारी, थाना कोतवाली, मऊनत भंजन। ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, ग्रुप के थ्रू पता चला है मुझे। जी, बच्चे को क्या समस्या है? थैलेसीमिया मेजर है।
तो हम लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग जॉब करते हैं और इसका जैसे 15-15 दिन पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, तो समय समय से चढ़वाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी लेट होता है तो बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। एक बार के ब्लड ट्रांसफ्यूजन में करीब 5100 रुपये की खर्च आती है। सर वैसे ही गुजारा होता है, दोनों लोग काम करते हैं, काम कर करके और अपना जो खर्चा है हम लोग उसको कम कर दिए हैं ताकि बच्चे को ब्लड समय समय से चढ़ सके। 5 साल की है, वो भी थैलेसीमिया से पीड़ित है। इसको हर लगभग 15 से 20 दिन में ब्लड चढ़ता है। पीछे जो सीनियर से नेशनल थैलेसीमिया सोसाइटी के हेड है, उनका ये कहना था कि आप लोगों को घर पे बैठे अगर ब्लड मिल रहा है तो और भी सोसाइटी में लोग हैं जिनके लिए आप लोग को आना चाहिए। यहाँ पे मऊ में PRBC मिल जाती है एक हॉस्पिटल में, लेकिन उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, जो कि हर 15 दिन में सबके बस की बात नहीं है। कितने पैसे लगते हैं? लगभग ट्रांसफ्यूजन और डॉक्टर के फीस मिला के 4-5 हजार रुपए हर 15 दिन में लग जाता है, जो कि हर बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। ये एक समूह का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि हम सब मिलके? ये थोड़ा सा जब मिलता था, बच्चों की तबीयत कभी कभी किसी की देखी कि किसी की तिल्ली बढ़ रही है, स्प्लीन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनको और दिक्कतें आने लगी, तो देखा नहीं जाता था। और फिर इसके लिए जब मैंने आगे बात की तो उन्होंने हमसे कहा, आगे के डॉक्टर्स ने, कि आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो करिए इन बच्चों के लिए। तो आप लोगों ने